ये देखो बच्चों, जेई एडवांस 2025 का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है। ये डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जैक्ट फिगर इस तरह से नहीं है, मैच करने के लिए है, लेकिन फिगर मैंने ऐसे बना दिया है। आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैच द कॉलम कर रहा है, इधर हम लोग को ऐसे करके डाइपोल बनाया है। देखो कह रहा है दो डाइपोल है, एक ये डाइपोल और एक ये डाइपोल। इधर का डायरेक्शन आई कैप लिया है और इधर का डायरेक्शन जे कैप लिया है। इन दोनों डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है 2r और x इसका मिड पॉइंट है। अब अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा है, इसका भी डाइपोल मोमेंट p कह रहा है, इसका भी डाइपोल मोमेंट p कह रहा है। तो देखो इस बार दोनों का डायरेक्शन जे कैप में है। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है कि इसका डायरेक्शन जे कैप और इसका डायरेक्शन माइनस जे कैप। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है इसका डायरेक्शन जे कैप और इसका डायरेक्शन आई कैप। फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है इसका डायरेक्शन आई कैप और इसका भी डायरेक्शन आई कैप। तो चारों केसेस में इसमें पॉइंट एक्स पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें पॉइंट एक्स पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब बीच में, इसमें बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमको बताना है। और ये चार ऐसे ऑप्शन दे दिए, हमको मिलाना है। कैसे बनाएंगे इसको? तो देखो ये बहुत ही आसान सवाल है, बस हमको इतना याद रखना है कि डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। एक्सियल पॉइंट पर इधर होता है, और कितना होता है, ये होता है के लेमडा, 2k लेमडा नहीं, इसमें 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये होता है। ठीक। और यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर कहेंगे, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ऐसे तो हमें ये देखना है इस केस में कि जो पॉइंट एक्स है किस डाइपोल के लिए एक्सियल है और किस डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल है। ठीक। देखो जैसे ये पॉइंट पी, ये एक्स है, इसके लिए देखेंगे तो ये तो डाइपोल का एक्सियल पॉइंट इधर होगा, तो इधर हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो इस डाइपोल के कारण एक्स पर, देखो पहले मैं बना रहा हूं पहला केस के, तो जिधर डाइपोल होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक। कितना होगा? तो होगा के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसका देखेंगे तो ये इसका ये एक्सियल डायरेक्शन हो गया और ये इक्वेटोरियल डायरेक्शन हो गया। तो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन का उल्टा, तो ये है जे कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस जे कैप इधर। कितना होगा? के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और डायरेक्शन हो गया हम लोग को माइनस जे कैप। डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप, लेकिन इसमें के नहीं लिख रहा है, तो इप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और डायरेक्शन होगा माइनस जे कैप। देखते हैं कौन सा मैच किया है। डायरेक्शन माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप है पी डिवाइडेड बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। हाँ, ये हम लोग को मैच कर रहा है, तो इसका तो व्यवस्था हो गया। इसका मैच किया है हम लोग को ये। ठीक, इसका हो गया। अब इसका देखते हैं। इसी तरह से काम करना है, और यही काम 4 बार करेंगे तो हम लोग को करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। देखो इसको, ये जो है इसका डायरेक्शन है इधर, तो ये एक्सियल हो जाएगा, तो ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो होगा नीचे की तरफ। हाँ सर, ये तो नीचे की तरफ ही होगा। कितना होगा? तो सर kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट है। इसका ये एक्सियल डायरेक्शन होगा, तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसका डायरेक्शन है माइनस जे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस जे। हाँ सर, ये तो प्लस जे चला जाएगा, तो ऊपर की तरफ होगा। ठीक। कितना होगा? के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो सर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जीरो हो जाएगा। हाँ, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हम लोग को जीरो, मतलब दूसरे का भी ऑप्शन का व्यवस्था हो गया, दूसरा का ये मैच करेगा। अब तीसरे का देखते हैं। तो इसके कारण तो या तीनों को अलग ही करते हैं, आराम से बनाते हैं। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत टाइम रहता है इसको बनाने में। तो इसका ये हो गया इक्वेटोरियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो नीचे होगा।
हाँ सर नीचे ही होगा। कितना होगा? के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ओके, अब इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए ये वाला एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको इधर ही मिलेगा। अच्छा ठीक, कितना होगा? तो एक्सियल पॉइंट पे हो जाएगा हम लोग को 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। हाँ ये आ गया हम लोग को। तो इसको यदि मैं लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में तो ये होगा आई कैप और ये होगा जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, हम लोग को कॉमन चीज को हटा दे रहे हैं, तो इसमें के पी बाई आर क्यूब, तो देखो हम लोग को कॉमन आ जाएगा और साथ में यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 2i कैप और ये हो जाएगा माइनस जे कैप। तो के को नहीं लिखने के लिए बोल रहा है, वो बोला 4 पाई इप्सिलॉन नॉट में लिखो, तो p डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट लिखेंगे और साथ में यहाँ आर क्यूब भी आएगा और साथ में यहाँ आएगा 2i कैप माइनस जे कैप। कोई ऐसा व्यवस्था है? हाँ ये है, लेकिन ये तो माइनस में कह रहा है, माइनस तो नहीं है, ये तो इधर माइनस जे कैप है तो ये प्लस जे कैप कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं, माइनस नहीं है, ये प्लस होगा। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे शायद माइनस नहीं है, प्लस होगा ऑप्शन। अच्छा एक बार मैं चेक कर लूँगा, ये ऑप्शन प्लस होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमको ऐसे मैच कर रहा है, तो इसका आंसर होगा हम लोग को ये, इसका ये आंसर होगा। अब इसका देखते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग को डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, तो इधर होगा और कितना होगा? 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इसके कारण भी लिखेंगे तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आई कैप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप में ही होगा, तो इधर ही होगा और ये भी कितना होगा? 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हम लोग को 4kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब और डायरेक्शन होगा हम लोग को आई कैप इधर ऐसे। तो इसको 4k को लिखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को p डिवाइडेड बाई पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और डायरेक्शन होगा हम लोग को आर कैप। तो p डिवाइडेड बाई पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आई कैप, तो इसका आंसर है हम लोग को 5। तो ये इस तरह से हम लोग को मैच कर गया, केवल 3 हम लोग को मैच नहीं किया है। तो ये देखो, ये डाइपोल का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर एक ही पार्ट पूछता है तो वो जेईई मेन का हो गया। अब एक ही काम हम लोग को 4 बार करवाया है और अधिक कोई नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लगाए हैं, बिल्कुल सिंपल बेसिक सा डाइपोल का इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला लगाए हैं और वेक्टर सम किए हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग को बन गया।